नमस्कार मित्र। मित्र, ये बहुत पुरानी बात है। बहुत दिन पहले एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। जॉइंट फैमिली था उन लोगों का, सब मिलजुल के रहता था और सब खुशी खुशी रहता था। तो उस परिवार में एक लड़का हमेशा आना जाना करता था। उन लोगों का घर में एक कुत्ता उन लोग पाला हुआ था, बहुत सुंदर, एकदम छोटा सा कुत्ता, देखने में इतना सुंदर था कि क्या बताएं। परिवार का सभी सदस्य उस कुत्ते से बहुत प्यार करता था। जब से वो कुत्ता उन लोगों का परिवार में आया, तब से ही उन लोगों का जिंदगी लगता था कि चेंज हो गया। बड़ों से लेकर बच्चा तक सबको ये कुत्ता को बहुत मानता था। कुत्ता था भी वैसा देखने में सुंदर, एकदम क्यूट सा, लेकिन कुत्ता जो था वो लेकिन हमेशा एकदम माने गुमसुम रहता था। उसका मन में कोई फुर्ती नहीं था, ना ही खेलता था ना ही दौड़ता था, एक जगह चुपचाप बैठा रहता था। खाना देता था तो किसी तरह से थोड़ा सा खाना खाता था, नहीं खाने से मर जाएगा इसीलिए थोड़ा सा खाना तो खाना ही है, उस हिसाब से। किसी को पता नहीं चल रहा था कि कुत्ता इतना छोटा कुत्ता है, उसको तो फुर्तीला होना चाहिए, लेकिन इतना गुमसुम क्यों रहता था। तो उन लोगों का घर में एक लड़का हमेशा आना जाना करता था। उस घर का ही किसी लड़का का दोस्त था। तो जब वो लड़का उन लोगों का घर में आता था तो कुत्ता उसको देखकर बहुत खुश होता था, उसके साथ खेलता था, उसके गोदी में चढ़ जाता था। मैंने लगता था वो आने से कि कुत्ता को एकदम अलग से जान मिल गया। सबको बहुत आश्चर्य होता था कि हम लोगों के साथ ये कुत्ता ऐसा गुमसुम क्यों रहता है और इसको देखने से इतना खुश काहे होता है। सोचता था कि देखिए जानवर है, उन लोगों का अंदर तो हम लोग झांक नहीं सकते हैं क्या है नहीं है, तो उसको सब लाइट वे में लेता था। एक दिन का बात है, वो लड़का आया उन लोगों का घर में और बहुत जोर से बारिश होने लगा। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, रात हो चुका था। तो उन लोग जबरदस्ती उसको बोला कि तुम खाना खा लो, यहाँ उतना में बारिश अगर कम हो जाएगा तो घर चल जाना। बोले ठीक है खाना खा लें। वहीं पर खाना खा लिया, एकदम अपना जैसा रिलेटिव लोग रहता है वैसा ही वो लड़का के साथ उन लोगों का हो गया। उसका पापा भी जो थे उन्हीं लोगों का घर में आना जाना, उसका जो फ्रेंड था उसका पापा के साथ, उसका पापा का बहुत दोस्ती था। खाना खा के जैसे ही सोने गए तो लड़का के पास जाके वो कुत्ता उसका एकदम उससे सटा के उस बेड में सो गया। तो उसको सहलाते हुए वो कब सो गया उसका याद भी नहीं है। रात में उसका सपना में वो देख रहा है कि उसका पापा आया और बोल रहा है, बेटा हम इस घर से कुछ कर्ज लिए थे मेरा फ्रेंड से। जो कर्ज तो हम चुका रहे थे, लेकिन चुकाते चुकाते मेरा मृत्यु हो गया। कुछ बाकी था जो कि हमको मृत्यु का बाद भी, मरने का बाद भी वो कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इस घर में कुत्ता बन के वो कर्ज को हम चुका रहे हैं। तो बेटा तुम्हें एक मेरा छोटा सा काम कर देना, तुम उतना थोड़ा पैसा जो मेरा बाकी है, कर्ज है उन लोगों पर, उसको तुम सधा देना। सुबह उठ के वो लड़का पूछा कि अंकल मेरा पापा आपसे कुछ कर्ज लिए थे क्या? तो बोले छोड़ो ना वो सब बात, जो आदमी गुजर गए हैं उनके बारे में तुमको वो सब सोचना नहीं है। वो मेरा फ्रेंड था, अगर हम उसको दिए भी हैं तो हम थोड़ी तुमको बताएंगे। बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो बोला हाँ लिए थे ना, हमको सधा भी दिए थे, उसके बाद उसका डेथ हो गया तो नहीं दे पाया, तो क्या करते। तो लड़का बोला, लड़का निकल गया। कुछ देर बाद आके जितना पैसा उसका पापा का बाकी था वो पैसा वो आदमी का हाथ में देने गया कि अंकल इस पैसा को रखिए। तो आदमी बोले कि नहीं तुम मेरा बेटा जैसा हो, तुमसे हम पैसा नहीं ले सकते हैं, हम अपना फ्रेंड को दिए थे, हेल्प किए थे उसको, उसका डेथ हो गया, ये पैसा हम नहीं लेंगे। लेकिन वो लड़का जबरदस्ती दे दिया। पैसा मिलने का अगले दिन वो जो कुत्ता था उसका मृत्यु हो गया। एकदम छोटा सा कुत्ता था, 3-4 महीना का, उसका मौत हो गया। और उसको इस सजा से तब मुक्ति मिल जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म का प्रभाव सिर्फ हमें इस जन्म तक सीमित नहीं है। अधूरा कर्ज और अधूरा जिम्मेदारियां कभी कभी आत्मा को जन्म जन्मांतर तक एक बंधन में डाल देता है। इसीलिए हम लोगों को कभी भी कर्ज का बोझ जो है
वो ढोना नहीं चाहिए। अगर हम लोग किसी से कुछ लेते हैं तो हम लोगों को समय से लौटा देना चाहिए, ताकि हम लोगों को मृत्यु के बाद उसका और बोझ ढूंढना ना पड़े। ठीक है मित्र, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।